क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू हो गई है और इसमें आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हिमाचल के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर के सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासक गुलाम चंद कटारिया भी इस बैठक में शामिल हैं। तो राज्यों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो और तमाम मुद्दों को लेकर आखिर कैसे तमाम राज्यों के बीच में सही तरीके से समन्वय स्थापित हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी। और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बैठक शुरू हो चुकी है फरीदाबाद में और इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, राजस्थान के और जम्मू कश्मीर के, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद। तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं, उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, और इस बैठक में चर्चा हो रही है। कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर आज इसमें चर्चा होगी और कोशिश ये रहेगी कि कैसे समन्वय तमाम राज्यों के बीच में स्थापित किया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ इस बैठक की शुरुआत हो गई है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज हो रही है और तस्वीर भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे और सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया था। 32वीं ये बैठक है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की, जिसमें कई मुद्दे अहम जिसे लेकर आज चर्चा होगी। खास करके देखिए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद। उपराज्यपाल की भी मौजूदगी इस बैठक में है और इस बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, यानी कि कैसे विकास की राह पर राज्यों को आगे लेकर जाना है। इसे लेकर आज चर्चा और कई योजनाएं जिसे लेकर भी आज चर्चा इस बैठक में होने वाली है। तो कई मायनों में जो बैठक है अहम मानी जाती है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता आज कर रहे हैं। देखना यही होगा इसकी बैठक के बाद आखिर क्या निकलकर सामने आता है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं ये बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्यों के बीच कैसे सहयोग, नीति समन्वय और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान को बढ़ावा देना जाना चाहिए, इसे लेकर इस बैठक का आयोजन हुआ है और जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इसमें शामिल हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद और इस बैठक में चर्चा हो रही है राज्यों के बीच में आखिर कैसे बातचीत होनी चाहिए और तमाम ऐसे मुद्दे जिसे लेकर देखिए कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, तो उन मुद्दों का कैसे समाधान किया जाना चाहिए, इसे लेकर इस बैठक में बातचीत हो रही है। कुल मिलाकर देखिए, मजबूत राज्यों से मजबूत राष्ट्र की ओर कैसे बढ़ना है, इसका खाका जो है आज इस बैठक में तैयार किया जाना है। और इससे पहले भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि टीम भारत की कल्पना तभी संपूर्ण हो पाएगी, यानी कि पूरी हो पाएगी जब राज्य मजबूत होगा और राज्य मजबूत होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। और इसी उद्देश्य के साथ इस बैठक का आयोजन हुआ है जिसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे जिस पर चर्चा आज होने वाली है। और फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बैठक शुरू हो चुकी है, अब तक की बैठक से क्या जानकारी सामने आ रही है? शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ साथ में 8 राज्य जिनमें से हरियाणा मेजबानी कर रहा है और इसके साथ साथ में पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली और चंडीगढ़, यहाँ के भी ये भी पहुंचे हैं 8 राज्य के भी ये भी पहुंचे हैं 8 राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री की भी बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से चूंकि मेजबानी हरियाणा कर रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री का शॉल भेंट कर और हड़प्पा काल में जो पुरातत्वकालीन जो चिन्ह वहाँ से प्रतीक चिन्ह मिले थे उनके साथ में उनका स्वागत किया गया है। और इसके साथ साथ में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता का स्वागत किया गया है, उनकी तरफ से तमाम जो वहाँ प्रतिनिधि पहुँचे
आते हैं उनका नायब सिंह सैनी की तरफ से स्वागत किया गया है। लेकिन उससे पहले जो चूंकि ब्लास्ट में जो लोग मारे गए थे उनके प्रति 2 मिनट का मौन रखा गया और मौन रखने के बाद में अब इसकी जो कार्रवाई है क्षेत्रीय परिषद की बैठक की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। करीब 29 एजेंडों पर यहाँ चर्चा होनी है। मेरी मुख्यमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से बात हो रही थी तो उनकी तरफ से चूंकि चुनौतियों पर जब उनसे बात की गई तो उनका ये कहना था कि हालांकि ऐसी चर्चा का विषय नहीं होता, लेकिन उनकी तरफ से अमित शाह को ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और 1 डिग्री सेल्सियस हिमाचल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है और ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल में खास तौर से, तो उस पर काम करने की उनकी तरफ से कहा गया है कि ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो BBM का मुद्दा उठा सकते हैं, यानी कि SYL से लेकर तमाम पानी को लेकर उनकी जो चर्चा है वो कह रहे हैं कि वो वहाँ बातचीत हो सकती है। इसके साथ में हिस्सेदारी की अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल पानी में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, तो ये भी एक मुद्दा वहाँ उठाया जा सकता है। वैसे तो पहले से ही तय हैं कौन कौन से 29 जो करीब एजेंडा हैं उन विषयों पर ही चर्चा होगी, लेकिन अगर मौका मिलता है प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्रियों को, उपराज्यपाल को, तो वो इन मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। ये बात रखी जा सकती है गृह मंत्री अमित शाह के सामने, चूंकि वो बैठक कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके सामने तमाम बातें रखी जानी है राज्यों की। इसके साथ साथ में एक जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है केंद्र और राज्य के बीच के तालमेल का, आपसी तालमेल बना रहे, उस पर कहीं ना कहीं एक एजेंडा है मुख्य बिंदु में। इसके अलावा जो आपसी राज्यों के आपसी तालमेल हैं उनमें एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान, तमाम खुफिया तंत्र हो, सुरक्षा तंत्र हो, उसको लेकर बॉर्डर की कई बार दिक्कतें होती हैं, बॉर्डर की दिक्कतें ना हो उस पर चर्चा होगी। इस महिलाओं और बच्चियों के साथ में जो बलात्कार होता है, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, उन पर आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई कैसे हो, तो क्योंकि तमाम यहाँ अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ हैं, DGP यहाँ हैं और अन्य बड़े अधिकारी यहाँ हैं, तो उनके सामने उन पर भी चर्चा होनी है। क्योंकि रूरल एरिया है, रूरल एरिया में भी क्योंकि काम करना है, उसको डेवलपमेंट उसकी कैसे हो, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर विकास कैसे हो, इस बात पर भी यहाँ चर्चा होगी। तो कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर आज उनकी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ये सिलसिलेवार ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, कई बार ये देखा है कि कई राज्यों की हमेशा से परेशानी रही है और अपनी परेशानी को ये बताते हुए भी नजर आते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कई बार मदद नहीं मिलती है। तो इस बैठक के जरिए क्या उन तमाम परेशानियों का आज हल हो सकता है? देखिए, कोई भी इस तरह की अगर बैठक होती है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की, जिस तरह से ये बैठक है, तो इसमें से पहले तय होता है कि कौन कौन से एजेंडों पर किस तरह से चर्चा होनी है, किसको कितना समय दिया जाना है, ये तमाम चीज़ें पहले से तय होती हैं। लेकिन कई राज्यों की जो चिंताएं हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया, हिमाचल का सुखविंदर सुक्खू कह रहे थे, खुद मान भी रहे थे कि विषय यहाँ नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उनकी तरफ से वहाँ अमित शाह को बताया गया है कि ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, आगे की चुनौती है ये, तो इस चुनौती से पार पाना है। चूँकि अब एक साथ बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, तो कई ऐसे बिंदु होते हैं कि जो चर्चाओं का विषय बाद में बनते हैं, उस पर चर्चा हो जाती हैं। ऐसे ही कई चुनौती, पंजाब के CM भगवंत मान भी वहां पहुंचे हैं। भगवंत मान की तरफ से भी भाखड़ा बांध को लेकर बताया जा रहा है कि पानी को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से भजन लाल की तरफ से भी, ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वहाँ से भी यही चर्चा है कि हरियाणा के मार्फत वहाँ पानी राजस्थान को भी दिया जाए। तो अब एक साथ तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल बैठे हुए हैं और फिर अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, तो तब उनके सामने जब ये बातें रखी जाएंगी तो उस पर एक विषयवार, बिंदुवार वहाँ चर्चा हो सकती है और कुछ समाधान की तरफ, क्योंकि ये जब इस तरह की बैठक है, एक समाधान तलाशने के प्रयासों के तहत इसको माना जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये इसलिए बैठक बुलाई जाती है और इसमें सभी के एक दूसरे के साथ में राज्यों के कोऑर्डिनेशन बना रहे, केंद्र सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो ये इसलिए इस बैठक को बुलाया जाता है। और क्योंकि हरियाणा इसका उद्देश्य और देखना यही होगा बैठक के बाद देवेंद्र कौशिक, और क्या चीजें निकलकर सामने आती है नजर बना के रखिएगा। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली ब्लास्ट की कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बड़े